मॉर्निंग दोस्तों मिर्जा सर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए मैं फिर से लेकर के आया हूं वीडियो क्लास, जिसमें क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और अब हम लोग जो है ये चैप्टर वैसे खत्म कर देंगे। अब तक जो मैंने 14 वीडियो चैनल पे अपलोड कर चुका हूं और 2 वीडियो और बचा है जो मैं आपको बना दे रहा हूं। 2 क्वेश्चन बचा है वो मैं अपलोड कर दूंगा दोस्तों। और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस आपको मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। जब भी एग्जाम में बैठ रहे हैं या आप खुद बना रहे हैं तो क्वेश्चन को 1 से 2, 2 से 3 बार आपको पढ़ना है और उस क्वेश्चन को समझना है, तभी आपको आंसर करना है। और क्वेश्चन जब तक आप समझेंगे नहीं, आंसर नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, आपको मैं एक डायग्राम बनाऊंगा क्वेश्चन के हिसाब से। हर क्वेश्चन का एक डायग्राम है और डायग्राम को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायग्राम के ऊपर ही क्वेश्चन डिपेंड रहता है। चलिए देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन का एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। तो पहले तो एक मीनार बना लेते हैं हम लोग, तब देखते हैं, है ना। तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए और थोड़ा थोड़ा बनाते जाइए, ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए एक मीनार बना लेते हैं हम लोग। पहले एक मीनार बना लेते हैं। ये देखिए एक हमने मीनार बना लिया और इसमें बोला है कि एक सीधा राजमार्ग है, ठीक है। सीधा राजमार्ग है, मीनार के पास तक जाता है और मीनार के शिखर पर एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पास की ओर एक समान से चल जाता है। मतलब ये ध्यान से समझिए, एक आदमी, ये मीनार है और मीनार के शीर्ष पे एक आदमी खड़ा है और वहां से एक कार को चलते हुए देख रहा है। ध्यान से समझिए, एक कार को चलते हुए देख रहा है और देखने से उसका एक अवनमन कोण बनता है, जितना कोण का है 30 डिग्री। कोण का जो बनता है वो 30 डिग्री कोण बनता है। देखिए ध्यान से। पहले तो एक कार जो है, यहां पे हम कार लेकर के चलते हैं इस तरीके से। पाद बिंदु बोला तो मतलब आप समझिए कि जमीन 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 बोल रहा है। मतलब पाद बिंदु बोला तो आप समझ जाइए जमीन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है ये कि पाद बिंदु होते हुए मीनार की ओर जा रहा है, मीनार की ओर जा रहा है, ठीक है। तो मीनार की ओर जो जा रहा है तो ये जो कोण बनाता है, थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं एक और जो है, क्योंकि 6 सेकंड के बाद थोड़ा कार आगे बढ़ जाता है समान चाल में। चलिए अब देखिए यहाँ पे चलिए ये देखिए आपका ये बोला है जितना हमने पढ़ा उतना आपका डायग्राम लगभग बन गया है। अब आगे ये बोला कि 30 डिग्री का अवनमन कोण बता। इसका तो पहले हम जो है इस आदमी का, जैसे आप मान लेते हैं कि बिल्डिंग पे खड़े हैं या आप सीधे हैं, आपका दृष्टिकोण जो होगा कुछ इस प्रकार सीधे होगा। आप जैसे मान लेते हैं ऐसे जा रहे हैं तो बिल्कुल इस प्रकार सीधे दृष्टिकोण होगा। लेकिन अब अगर आप नीचे बिल्डिंग से देखेंगे तो आंख तो ऐसे डाउन करना ही पड़ेगा, या ऊपर शीर्ष को देखेंगे तो ऐसे उठाना पड़ेगा। मतलब ये कि आप जो है नीचे देखेंगे या ऊपर देखेंगे, आपका जो कोण का वैल्यू है वो बदलता जाएगा। तो कहा गया है कि ऊपर से जब आदमी देख रहा है नीचे तो अवनमन कोण बनता है, और नीचे से जब ऊपर देखता है तो उन्नयन कोण बनता है, जो मैंने बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो में आराम से पढ़ा दिया है। आप उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखा आपने। तो बोला है क्या कि ये जो कोण बनाता है ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये वाला, ठीक है ना। ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब आगे देखिए क्या बोला। अब बोला है ये कि 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड ये कार आगे आया, ऐसे करके थोड़ा आगे आया, मान लेते हैं यहां पे आ गया, यहां आया। 6 सेकंड तक कार यहां थी और यहां से यहां आ गई। यहां कार आएगी तो ये 6 सेकंड का दूरी तय किया। कितना? 6 सेकंड का। 6 सेकंड का दूरी तय करने के बाद ये जो बना 6 सेकंड, ठीक है। अब 6 सेकंड के बाद इसका जो वैल्यू बनता है वो 60 डिग्री का कोण बन जाता है। तो देखिए ध्यान से, यहां कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए यहां जो कोण बना अब बन गया ये 60 डिग्री का, ठीक है। बस कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत हल्का है, ठीक है। मैं बहुत इजी कर देता हूं क्वेश्चन को। अब समझिए, इसका कुछ नाम दर्शा देते हैं, ए बी सी और डी। बस अब क्वेश्चन बोला है लास्ट में, यहां तक तो डायग्राम हमने क्वेश्चन पढ़ा और डायग्राम बनाते चले गया। अब लास्ट में आपका बोला है क्या, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बस हल्का है, बहुत आसान है। तो चलिए अब बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीसी का बीसी रहने दीजिए, ए बी का ए बी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए,
अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो पहले तो आपको क्या करना है, ये छोटी वाली जो त्रिभुज है ए बी सी, ध्यान से समझिए, ए बी सी छोटी वाली त्रिभुज आपको पकड़ लेना है। इससे बना करके फिर हम लोग गोटा गोटी त्रिभुज ए बी डी पकड़ लेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी सॉरी सी डी नहीं, ए बी सी छोटी वाली त्रिभुज को पकड़ेंगे। बाद आप चाहे तो बड़ी वाली को पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। पहले हम छोटी को पकड़ लेंगे, उसका गोटा गोटी पकड़ लेंगे, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ध्यान से समझिए, त्रिभुज ए बी सी। अब इसको तो पकड़े थी, ये अगर कोण है तो हमारा ये कोण हुआ तो लंब ये होगा, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। यहाँ जो मीनार था, आदमी, कार, तार, ये सब खत्म हो गया। अब सीधा सीधा समझिए हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है बस। अब आप देखिए, ये कौन हुआ, ये लंब हुआ, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। लंब बटे आधार का जो रिलेशनशिप संबंध जो रखता है वो tan थीटा रखता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो आपका यहाँ जो इसका संबंध है वो है लंब बटे आधार का। तो चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग करेंगे tan थीटा बराबर ए बी बटे में बी सी। तो tan थीटा, tan के जगह tan ही रहेगा। थीटा का मान आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। ए बी का मान कुछ नहीं है, ए बी रहने दीजिए। बी सी का मान कुछ नहीं है, बी सी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ वर्ड भी दे सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश का कोई वर्ड भी दे सकते हैं, या तो ए बी का ए बी, बी सी का बी सी रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा, तो tan थीटा, अब tan 60 डिग्री जो यहाँ आया, तो tan 60 डिग्री का मान कितना वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। आपको मान याद होना बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर याद नहीं है आप उसे याद कर लीजिए, ठीक है ना। और अगर आपको याद नहीं होता है तो मैं एक तरीका बता दूंगा कि मान निकाला कैसे जाता है। तो चलिए ध्यान से देखिए, तो ए बी बटे बी सी। अब एक काम कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब कोना कोनी गुना करना। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कोना कोनी गुना करना। आपको क्या करना है, इस कोने से इस कोने पे गुना करना है, इस कोने से इस कोने पे गुना करना है। चलिए गुना कर लीजिए, ए बी गुना ए, एक तो हो जाएगा कितना, ए बी, √3 गुना बी सी, √3 इंटू बी सी, तो हो जाएगा क्या, बी सी √3। बस ए बी का मान निकल गया। अभी आप इसको रहने दीजिए। अब आप क्या कीजिए, त्रिभुज ए बी डी, पूरा त्रिभुज को, इसको आप कुछ देर के लिए भूल जाइए। त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी पकड़िए। चलिए ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी डी में, अब त्रिभुज ए बी डी में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहां भी अब ये हुआ क्या कि ये कोण हुआ तो ये लंब होगा, और ये लंब हुआ तो ये पूरा लंब हुआ, तो ये क्या होगा, पूरा आधार होगा, और ये पूरा आधार होगा। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, रिलेशन कौन रख रहा है, संबंध किसका है, लंब बटे आधार का। तो संबंध देखा जाए तो tan थीटा का है। तो tan थीटा बराबर हम यहाँ करेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा है ए बी, लंब है हमारा ए बी, अब बटे में बी डी, बटे में हमारा है बी डी। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे हम लोग, tan थीटा, थीटा का मान है हमारा, देखिए कितना डिग्री, थीटा का मान है 30 डिग्री। तो थीटा के जगह पे हम रख लेंगे 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। अब जो है ए बी के जगह पे कुछ नहीं है, तो ए बी का ए बी अभी रहने दीजिए। अब बी डी को एक चीज देखिए आप, तो बी डी को आप क्या कीजिए, अगर बीडी के पास आपको आना होगा तो बीच में एक स्टॉपेज लगा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। बी से लेकर के पहले सी आना पड़ेगा, सी से लेकर के फिर डी आना पड़ेगा आपको। आप डायरेक्ट बी से लेकर डी तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक स्टॉपेज लगा हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अगर हम ऐसा करें बी सी प्लस सी डी तो बराबर बी डी हो जाएगा, है कि नहीं है। अगर इन दोनों का ऐसा करें बी सी प्लस सी डी तो बराबर बी डी हो जाएगा ना, क्योंकि ये और ये दोनों जोड़ेंगे तो बी डी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे अब बी डी है, तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे लिखेंगे बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी लिख देंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए tan 30 डिग्री का मान, ये tan 30 डिग्री जो है इसका मान होता है 1/√3। अब देखिए ए बी बटे बी सी प्लस सी डी, तो अभी इसको रहने दीजिए, ए बी बटे बी सी प्लस सी डी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे यहाँ भी हमने किया था कोना कोनी गुना करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इस कोना से इस कोना गुना करना है, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, इस कोना से इस कोना। ध्यान से समझिए, कोना कोनी गुना करने का मतलब जब 4 हो दोनों तरफ 2 2 करके, इसके नीचे से इसके ऊपर, इसके नीचे से इसके ऊपर, मतलब कोना कोनी इस तरीके से, इससे इससे और इससे इससे गुना करना है। आपको ध्यान से समझना है। बी सी प्लस सी डी बराबर ए गुना 1, तो हो जाएगा क्या, बी सी प्लस सी डी, और ए बी गुना √3 तो हो जाएगा क्या, ए बी √3। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ जो आपका दिया हुआ है ये चीज को देखिए, ए बी बराबर बी सी √3, ए बी बराबर बी सी √3 यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम इस ए बी के बदले में इस बी सी √3 को यहाँ आराम से बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ रहे ना आप, क्योंकि यहाँ ए बी बराबर ही दिया हुआ बी सी √3, तो इस ए बी के बदले में हम बी सी √3 यहाँ आराम से बैठा सकते हैं। चलिए तो यहाँ ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, तो बी सी प्लस सी डी
बराबर इस ए बी के बदले में हम क्या करेंगे, इस पूरा को बैठा देंगे, ये पूरा वाला जो है ये बी सी प्लस √3, ये पूरा को बैठा देंगे ले आके वहां, समझ रहे हैं ना। तो चलिए यहाँ बैठा देते हैं, बी सी √3 गुने √3, ये पूरा हो गया इसका, और ये √3 पहले से यहाँ है। चलिए ध्यान से देखिए, अब बी सी प्लस सी डी बराबर बी सी, अब √3 गुना √3 तो हो जाएगा आपका आंसर √9, और √9 का रूट निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा कितना, 3 निकल जाएगा। तो चलिए इसका मतलब हम इसके बदले में निकाल लेंगे यहाँ पे 3, तो मतलब BC 3 हो जाएगा, ऐसा लिख देते हैं, 3BC लिख देते हैं, ठीक है ना। तो √3 गुना √3 3 हो गया, और BC साथ में रह गया। अब देखिए एक काम कीजिए, इस BC को अगर हम BC की तरफ लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम CD को इधर ही रख लेते हैं, CD बराबर 3BC, माइनस में ये पक्षांतर करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में BC है, उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस में BC बन जाएगा। तो CD बराबर हो जाएगा 3BC में 1 BC आपका चले गया, 3BC में 1 BC चले गया, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 में से 1 चले जाएगा तो बचेगा कितना, 2, तो 2 BC हो जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, इस CD का जो मान आपका यहाँ दिया हुआ है, देखिए CD का मान दिया हुआ है, CD का मान आपका दिया हुआ 6 सेकंड, तो इसके CD के बदले में हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6 बराबर 2BC। अब अगर हम BC को अलग करेंगे, या हम लिख सकते हैं 2BC बराबर 6, और BC को अलग करेंगे तो हो जाएगा ये देखिए दोनों में गुना में है, 2 और BC क्या है, आपस में गुने में है, और गुने में तो ये 2 कहाँ जाएगा, उधर बटे में जाएगा, आप समीकरण में पढ़े होंगे 8 क्लास में। तो 6 बटे क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, तो BC बराबर आपका निकल जाएगा 3 सेकंड, आपका यही आंसर है। आपका क्वेश्चन ने भी बोला था वही, देखिए क्वेश्चन में भी लास्ट में क्या बोला है कि इस बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन को मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो लिया गया समय आपका 3 सेकंड है। तो दोस्तों पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर समझ में आ गया। अगर आपको, मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो मैंने समझाया अभी आपको और ना समझ में आए, अगर नहीं फिर भी समझ में नहीं आए, वैसे क्वेश्चन तो बहुत ये था लेकिन मैंने इजी कर दिया, इसको बहुत हल्का कर दिया। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को रिवाइंड करके 1-2 बार देखिए, और फिर भी अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके दोस्तों, एक स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, और वीडियो अगर आपको पूरा क्लियर समझ में आया, अच्छे लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अगर ना लगे तो भी एक लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों एक बात कहना चाहेंगे कि वीडियो आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लड़के इससे पढ़ सके और भी स्टूडेंट्स पढ़ सके। और दोस्तों एक बात कहना चाहेंगे कि ऑफलाइन क्लासेस हमारे टॉपर्स कोचिंग सेंटर में शुरू हो चुका है, जो कि मैं खुद क्लासेस देता हूं, और आप जो है आइए, अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस करना है तो आप आइए, आपका वेलकम है। और बहुत ही कम फीस में मैं स्टूडेंट को क्लासेस देता हूं कन्हड़िया में, जो हमारी कोचिंग चल रही है अभी, ठीक है दोस्तों। और 9th और 10th का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलता रहे। ओके दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।